आरटीआई विद सुरिंदर कुमार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसमें हम समझेंगे एक देश की सबसे जरूरी किताब को, उसकी नियम किताब यानी संविधान को। तो चलिए इस कमाल की कहानी की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि अगर कोई नियम ही ना होते तो क्या होता? सोच के देखिए, न स्कूल में कोई रूल, न सड़क पर, न ही किसी देश में। कैसी होती वो दुनिया? बस इसी एक सवाल से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। चलिए कल्पना करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत देश की, जिसका नाम है भारतपुर। यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं, रंग बिरंगे त्योहार मनाए जाते हैं। पर एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ हर तरफ बस केओस है, अफरा तफरी है, क्योंकि कोई नियम नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं। तो सबसे पहले हमारी कहानी का पहला पड़ाव भारतपुर की इसी प्रॉब्लम को समझना है। आखिर ऐसा क्यों है कि वहां सब कुछ बिखरा बिखरा सा है? इसी गड़बड़ वाले देश में 5 बच्चे मिलते हैं एक बहुत ही समझदार गाइड से, जिनका नाम है संविधान दादाजी। और हां, ये बच्चे बहुत क्यूरियस हैं और दादाजी के पास उनके हर सवाल का जवाब है। संविधान दादाजी बच्चों को समझाते हैं। वो कहते हैं, बच्चों, तुम्हारे देश में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ एक ऐसी किताब ही नहीं है जो सबके लिए बराबर नियम बनाए। चलो आज मैं तुम सबको एक मैजिकल जर्नी पर ले चलता हूँ इसे समझने के लिए। और बस यहीं से हमारा असली सफर शुरू हो जाता है। तो भारतपुर की इस समस्या का सल्यूशन क्या है? हल है एक नियम किताब, एक रूल बुक, जिसे हम कहते हैं संविधान। आइए देखते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है। हर अच्छी किताब की शुरुआत एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन से होती है ना? संविधान की शुरुआत भी एक बहुत बड़े वादे से होती है। इसे प्रियम्बल या प्रस्तावना कहते हैं। ये समझ लीजिए वो महान प्रॉमिस है जो एक देश अपने सभी लोगों से करता है। और ये प्रॉमिस, ये वादा 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ से देश कह रहा है, मैं सॉवरेन हूं, यानी मैं अपने फैसले खुद लूंगा। मैं आज़ाद हूं। मैं डेमोक्रेटिक हूं, यानी यहाँ के असली राजा यहाँ के लोग हैं। मैं सोशलिस्ट हूं, जहां कोशिश ये है कि सबको बराबरी मिले। मैं सेक्युलर हूं, मतलब देश का कोई एक धर्म नहीं, सभी धर्मों का सम्मान है। और मैं एक रिपब्लिक हूं, यानी देश का जो हेड होगा वो चुना जाएगा, विरासत में पद नहीं मिलेगा। इस बड़े वादे के बाद आती है सबसे जरूरी चीज, वो शक्तियां जो यहाँ के लोगों को दी जाती हैं। दादाजी इन्हें 6 जादुई अधिकार बुलाते हैं। और ये अधिकार सच में 6 सुपर पावर्स जैसे हैं। पहली पावर, राइट टू इक्वालिटी, यानी कानून की नज़र में सब एक समान। दूसरी, राइट टू फ्रीडम, बोलने की, घूमने की, रहने की आज़ादी। तीसरी पावर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म को मानने की आज़ादी। पांचवी पावर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और छठी, जो सबसे ज़रूरी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो सीधे अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। अच्छा, नियम तो बन गए, अधिकार भी मिल गए, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें लागू कौन करेगा, इन पर नजर कौन रखेगा? इसके लिए सरकार को 3 टीमों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। पहली टीम है लेजिस्लेचर, यानी विधायिका। इनका काम है नियम बनाना, ये रूल मेकर्स हैं। फिर आती है दूसरी टीम, एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका। ये उन नियमों को लागू करते हैं, इसलिए ये एग्जीक्यूटर्स हैं। और तीसरी टीम है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। ये बिल्कुल रेफरी की तरह काम करती है। ये देखती है कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो और अगर कोई झगड़ा हो तो उसे सुलझाती है। अब अगर लीडरशिप की बात करें तो यहाँ 2 मेन रोल्स हैं। एक तरफ है प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द नेशन है। वो देश के पहले नागरिक माने जाते हैं और कानूनों पर आखिरी मुहर लगाते हैं। और दूसरी तरफ है प्राइम मिनिस्टर, जो कैप्टन ऑफ द नेशन की तरह हैं। वो सरकार की टीम को लीड करते हैं और देश के रोजमर्रा के कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में, इस पूरी व्यवस्था में असली ताकत किसके पास है? वो किसी बड़े पद में नहीं है, बल्कि देश के आम लोगों में है। और ये ताकत जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर दिखती है। गांव की पंचायत से लेके शहर की म्यूनिसिपैलिटी तक, ये जो लोकल सरकारें हैं वही तो हमारी रोज की जरूरतों का ख्याल रखती हैं, जैसे पानी, सड़क, सफाई, ये सब। तो फिर सबसे बड़ी ताकत क्या हुई? वोट की ताकत। हर 5 साल में लोगों को अपने नेता चुनने का मौका मिलता है। यही है जनता की अल्टीमेट पावर।
और इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाएं ये पक्का करती हैं कि पूरा प्रोसेस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। इसके लिए वोटर आईडी और ईवीएम जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संविधान बना कैसे और ये आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा वादा है, एक लिविंग प्रॉमिस। इस महान डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए सोचिए 300 से भी ज्यादा स्कॉलर्स एक साथ आए थे। कितना बड़ा कलेक्टिव एफर्ट रहा होगा ये, जिसने देश के भविष्य की नींव रखी। इस पूरे काम में लगभग 3 साल का वक्त लगा। डॉक्टर BR अंबेडकर की लीडरशिप में इस कमेटी ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है जो समझाती है कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है। जैसे हमारा मोबाइल ऐप अपडेट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ज़रूरत पड़ने पर संविधान को भी समय के साथ बदला जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। और यही चीज़ इसे बदलती दुनिया के लिए हमेशा रेलेवेंट बनाए रखती है। तो आखिर में संविधान दादाजी की वो बात हमेशा याद रखनी चाहिए। याद रखना, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वो आत्मा है जो देश को चलाती है। ये सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक देश के वैल्यूज और सपनों का आईना है। तो ये पूरी कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अधिकार क्या हैं? और एक नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटीज़, हमारे कर्तव्य क्या हैं? क्योंकि अधिकार और कर्तव्य ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नमस्कार, RTI विद सुरेंद्र कुमार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।